खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। देश में लोकसभा के आम चुनाव का शंखनाद हो चुका है। इस चुनाव में किसके सर जीत का सेहरा बनेगा और किसको मात मिलेगी, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि लोकसभा चुनाव 2019 का बिगुल बजने के बाद सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां 2019 के चुनाव के रण में उतरने को लेकर अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसको लेकर राजनीतिक दलों के कार्यालयों में भी इस समय मेले जैसा माहौल दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पिछली बार की तरह प्रचंड बहुमत पाने के लिए जी जान से जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी एकजुट होकर उसे सत्ता से बेदखल करने की कवायद में जुटा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये चुनाव मोदी बनाम विपक्ष नजर आ रहा है। भाजपा इस बार भी लोकसभा के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर मैदान में उतर रही है। वहीं अगर देखा जाए तो विपक्ष एकजुट तो है, लेकिन पीएम मोदी के मुकाबले के लिए कोई चेहरा पेश नहीं कर पाया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां पिछले चुनाव से एकदम अलग हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि वर्ष 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब यूपीए को सत्ता में 10 साल हो रहे थे। भ्रष्टाचार और अन्य कारणों के चलते सत्ता विरोधी लहर चल पड़ी थी। भाजपा को यूपीए के प्रति नाराजगी और सत्ता से बाहर होने की सहानुभूति का लाभ मिला। उसने राष्ट्रीय स्तर पर उभर रही नरेंद्र मोदी की छवि को पूरे देश में भुनाया और 30 साल के बाद कोई पार्टी स्पष्ट बहुमत लेकर सरकार बनाने में सफल रही। लेकिन अब राजनीतिक स्थितियां काफी बदली हुई हैं। विश्लेषकों का मानना है कि गुजरात, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में सारी सीटें जीतना भी आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।